राम जी मृग को वध करके लौट रहे हैं। जानकी जी तो चले गए रणों का। मृगे बध बंधु सहित हरि आए, 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 आश्रम देख नयन जल जाए, आश्रम देख नयन जल जाए, रघुपति अनुजय आवति देखी, रघुपति अनुजय आवति देखी, बाहिर चिंता दीन विशेष, बाहिर चिंता दीन विशेष। श्री राम जी जब मृग का वध करके लौटे तो रघुपति अनुजय आवत देखी। लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते हुए जब देखा तो बाह्य चिंता कीन विषेखी। भगवान श्री राम जी अत्यंत चिंता में डूब गए। लीला सब उन्हीं की है, पर यह लीलाधारी की लीला है। बाह्य चिंता कीन विषेखी कि जनक सुता पर हरिऊ अकेली, आयहु तात बचन मम पेरी, आयहु तात बचन मम पेरी, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की विषेखी, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की विषेखी। लक्ष्मण जी से कहा रहे था कि लक्ष्मण मैं तुम्हें एक जिम्मेवारी दे करके आया था, तुम यहाँ पर क्यों चले आए? और फिर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा गहपद कमल अनुज कर जोरी, कही उनाथ कछु मोहे न खोरी। प्रभु के चरणारविंदों को पकड़ करके बैठ गए। कहा कि भैया मेरी कोई गलती नहीं। उन्होंने परिस्थितियां बताई कि यदि मैं इस तरफ नहीं आ रहा था तो जानकी जी कह रही थी कि यदि तुम अभी भैया के संरक्षण में नहीं गए तो मैं इसी शिलाखंड पर अपने सिर को दे करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मेरे पास में कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मैं राम जी ने कहा कि लगता है मम मन सीता आश्रम नहीं। अब मैं आपको बता रहा था पंचवटी अपना ये शरीर है और इसकी क्या स्थिति हुई कि जब ज्ञान अर्थ के पीछे चला गया, भक्ति संकट में पड़ गया। श्री राम जी अत्यंत व्यथित होकर के रो उठते। हे खगु मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मेघने, तुम देखी सीता मेघने, हे खगु मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगु मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मेघने, तुम देखी सीता मेघने, तुम
किधर को गई। श्री राम जी अत्यंत विरह व्यथित होकर के तड़प उठते हैं। इधर को गए वा उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई है। इधर को गई वा उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई है। इधर को गए वा उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई है। इधर को गई वा उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई, इधर को गई वा उधर को गई। तुमसे ये भारी हुई है। अनुज चूक तुमसे भारी हुई, ले गया हो ना हर के सिया को कोई, ले गया हो ना हर के सिया को कोई, ले गया हो ना हर के सिया को कोई, ले गया हो का बता क्या लिखा बाद में, ए विधाता बता क्या लिखा बाद में। बोलो कहाँ सो गई, ए विधाता बता क्या लिखा बाद में। मेरी तकदीर बोलो कहाँ सो गई है। इधर को गई वा उधर को गई। जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे। सिंह ठवनी सिया क्या दिखी है तुझे, सिंह ठवनी सिया क्या दिखी है तुझे। कोकिला कूक करके बता दे तू ही, कोकिला कूके करके बता दे तू ही। तेरी बिक गई सीता किधर को गई, कोकिला कूके करके बता दे तू ही। मेरी बिकवैनी सीता किधर को गई है। इधर को गई वा उधर को गई। मुझको संकेत में तू बता, हिरण
हे हिरण मुझको संकेत में तू बता। प्राण धन जानी की काहे कोई पता। प्राण धन जाने की काहे कोई पता। मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन। मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन। तेरी बिंदु पूर्ण गरिमा किधर खो गई है हिरण। दुख मगन अब बता दे गगन। तेरी बिंदु पूर्ण गरिमा किधर खो गई है इधर को गई वा उधर को गई। जानकी जानकी वो किधर को गई है इधर को गई वा उधर को गई। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी। हे खग मृगे मधुकर से तुम देखी का मृगिने। तुम देखी सीता मृगनयनी। फागुन खानी जानकी सीता। फागुन खान जानकी सीता। रूपशील नेम पुनीता। रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझा हे बहुभाती। लक्ष्मण समुझा हे बहुभाती। पूछन चले लता तरुपाती। पूछत चले लता तरुपाती। श्री राम जी इतनी विरह वेदना में डूब गए। ये लीला किस लिए? कल भी मैंने संकेत किया था। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जब ये रामायण हमें श्रेष्ठ सद आचरण करने की प्रेरणा देती है तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष परमात्मा जिन्हें सच्चिदानंद के रूप में पुकारा जाता है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहिता मोहि निशा लवलेशा, और वो ऐसे रो रहे हैं। ये लीला क्या शिक्षा दे रही है? लता पताकाओं से इन्हें तो सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद स्वरूप हैं। ना तो इनमें सत्य दिखलाई पड़ रहा है, ना चित्त दिखलाई पड़ रहा है, और आनंद तो है ही नहीं। तो ये सच्चिदानंद है कैसे? इसलिए इस कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर जी ने एक दोहा में पार्वती जी को सावधान किया। इस कांड की कथा सुनाने के प्रारंभ में ही वक्ता ने अपने श्रोता को सावधान किया। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति, और पावही मोहि विमूढ़। जे हरि विमुख न धर्म रति। इस कांड की ऐसी लीला है
क्योमा राम गुण गूढ़, बड़ी गूढ़ लीला है। इसको श्रवण करके जो पंडित लोग होंगे, तत्वज्ञ होंगे, उनको वैराग्य हो जाएगा। और पावह मोह विमूढ़, जे हरि भगत न चरण रति, जे हरि विमुख न धर्म रति। जो भगवत विमुख होंगे, जिनकी धर्म में रति नहीं होगी, वो मोह को प्राप्त हो जाएंगे। इस लीला का अत्यंत सुंदर दिव्यतम वर्णन शिव महापुराण में भी किया गया है। और शिव महापुराण में रामचरितमानस में भी उसी के प्रसंग को अत्यंत दिव्यता के साथ में प्रस्तुत किया। काव्यमऊ पुरुषो लोके। जब भगवान शंकर जी ने इनका दर्शन किया तो भगवान शंकर जी ने दर्शन करके उनको प्रणाम किया, और ऐसे कह करके प्रणाम कर लेते, उसकी कोई बात नहीं थी। उन्होंने क्या कह करके प्रणाम किया? कहे सच्चिदानंद जग पावन, असे कहे चलिऊ मनोजिन सा। भगवान शंकर जी ने सीता जी के वियोग में रोते तड़पते विलखते रघुनंदन श्री राम जी को कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलिऊ मनोजिन सा। शिव महापुराण में कहते हैं, हाँ सीते प्रोच्चरंतम विरहाविष्टिमानसं यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः। यतश्च ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः। इसलिए सती जी ने उनसे पूछा है, तत्र रामम ददर्शासौ लक्ष्मणेन मान्तारः कि पूर्ण कामो वराधीनम प्राणमात्ममुदाहरा रामं भ्रमन्तं विपिने शलक्ष्मणमुदारधीः। देवदेव परब्रह्म सर्वेश्वर परेश्वर सेवन्ते त्वाम। सती जी कहते हैं, हे महादेव तुम्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते, परम परमेश्वर हैं। कुनमनताम तनेन निर्विकार आपको जाना जा सकता है। करके न सके सकल अनुमान, करके न सके सकल अनुमान। आपने इनको प्रणाम किया, और इनमें तो कोई ईश्वर का लक्षण दिखलाई पड़ता नहीं। काव्यमऊ पुरुषौ नाथ विरह व्याकुलाकृति, विचरन्तौ बने क्लष्टौ दीनौ वीरौ धनुर्धरौ। धनुर्धारण करने के बावजूद भी अत्यंत दयनीय और अत्यंत विरहावस्था में रो रहे। और फिर सती जी कहते हैं कि उसमें भी बड़ा आश्चर्य ये होता है, रोते हुए इन दो राजकुमारों में भी आप बार बार श्यामल राजकुमार को देख रहे हैं। तयोर ज्येष्ठम कंज श्यामम दृष्ट्वा वैकेनु हेतुना मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवो भक्त इवाधुना। शिव महापुराण में शंकर जी के लिए सती जी कहती हैं, आप इस तरह से इनको प्रणाम कर रहे हैं मानो कि ये आपके इष्टदेव हैं, भक्त इवाधुना। भगवान शंकर जी कहते हैं, राम लक्ष्मण नामानो भ्रातरौ वीर सम्मतौ सूर्य वंशोद्भवौ देवी प्राज्ञौ दशरथात्मजौ गौरवर्णो लघुर्बंधु शेषेषु लक्ष्मणाविधा ज्येष्ठो रामाविधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवाः अवतीर्णा छितौ साधु रक्षणाय भवाय नः। शंकर जी कहते हैं ये किस लिए धरती पर आए हैं? कहते हैं अवतीर्णा छितौ साधु रक्षणाय, साधु सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही इनका अवतार हुआ है। और कहते हैं कि हम भी उसी में भवाय नः, हम लोगों की रक्षा करने के लिए आए हुए। इत्युक्ता रामासौ शंभु सूतकर प्रभु। और ऐसा कह करके भगवान शिव उनके ध्यान में डूब गए, राम जी के ध्यान में डूब गए। तो पावै मोह विमूढ़ जे हरि भगत न धर्म रति। सती जी को विमोह हो गया। तो ये लीला है किस लिए? इसलिए ये लीला गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका रीजन उसमें दिया है, आपको खोजना पड़ेगा अरण्य कांड में। कि कामिन कहूँ दी, कामिन कहूँ दी नेता दिखाई
भगतन के मन बिरति दृढ़ाई कामिन कहूँ दीनता दिखाई भगतन के मन बिरति दृढ़ाई। ये एक लीला अनेकार्थ साधनी लीला है। कामिन कहूँ, जो कामासक्त लोग हैं उनको बताया, अगर कामासक्त होकर के रहोगे तो ये स्थिति होगी तुम्हारी। इसलिए कामिन कहूँ दीनता दिखाई और भगतन के मन बिरति दृढ़ाई, और भक्तों के मन में इस लीला को देख करके वैराग्य दृढ़ कर दिया लीला को दिखा करके कि देखो हम भगवान रो रहे हैं, हे खगंबर हे मधुकर्षणी, इसलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ना। कल मैंने बताया था ना, जो कुआं के नीचे लेटे थे, कुआं के किनारे स्वप्न में विवाह हुआ साधु का, और श्रीमती जी ने कहा थोड़ा उधर खिसको, स्वप्न की श्रीमती जी और खिसके से धड़ाम से कुएं में जाकर के रात भर बेचारे उसमें पड़े रहे। सुबह किसी लकड़ा हरे ने निकाला तो उन्होंने कहा स्वप्न की श्रीमती जी ने यहाँ गिराया, तो सचमुच की श्रीमती जी कहाँ गिराएंगी। अब देखो सारी लीलाएं सबके लिए नहीं होती है, साधुओं के लिए ये अर्थ, अब गृहस्थियों के लिए गृहस्थ के अनुसार, इसलिए अनेक अर्थ इससे निकलते हैं। श्री राम जी इतने विरह व्याकुल होकर के रोए कि हनुमान नाटक में इस विरह का अत्यंत विलक्षण वर्णन। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ में विरह वेदना में तड़पते हुए जब आगे बढ़े तो जिस रास्ते से जा रहे थे उससे दो रास्ते फूट गए, एक इधर को गया एक इधर को गया। तो रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि तात लक्ष्मण, दुष्ट राक्षस न जाने किस रास्ते से मेरी जानकी को लेकर के गया हो, इसलिए तुम इस रास्ते में जाकर के खोजो और हम इस रास्ते में जाकर के खोजते। अब एक रास्ते में राम जी गए और एक रास्ते में लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी बीच बीच में लक्ष्मण समझाए बहु भांति, बीच बीच में समझा रहे थे। अब लक्ष्मण जी भी नहीं, अब लक्ष्मण जी के न रहने पर और भी ज्यादा व्यथित राम जी हो गए और विरह वेदना में भी अपने स्वरूप को भूल गए। आगे चल कर के दोनों रास्ते, एक तरफ से लक्ष्मण जी आए और एक तरफ से राम जी आए खोजते हुए, और दोनों रास्ते एक चौराहे पर मिले। अब लक्ष्मण जी सामने आ रहे, राम जी लक्ष्मण जी को भी भूल गए ये कौन है। सामने के मार्ग से जंगल से लक्ष्मण जी को आते देख करके प्रभु श्री राम जी ने धनुष को उठाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या कर रहे हैं भैया, तो राम जी ने कहा केयूयम बद, ये हनुमान जी के द्वारा रचित हनुमान नाटक का श्लोक है। इसमें इसी में प्रश्न है और इसी में उत्तर है, प्रश्नोत्तरी, थोड़े थोड़े रुकोगे और उत्तर मिले। केयूयम बद, तुम कौन हो जल्दी बताओ। तो लक्ष्मण जी व्यथित होकर के दौड़े राम जी के चरणों की ओर कि नाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मणा, मैं आपका सेवक, मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ। अच्छा तुम लक्ष्मण हो, बोले हाँ। तो बोले को हम वत्स, मैं कौन हूँ। यदि तुम लक्ष्मण हो तो मैं कौन हूँ। तो लक्ष्मण जी बताते हैं सा आर्य एव भगवन, आप आर्य हैं, आर्यों की पहचान है, विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य और धर्म का त्याग नहीं करते। आप ठाकुर जी अपने आप को संभालो। सा आर्य एव धर्मन, आप उस कुल में पैदा हुए हैं जिसमें राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु जैसे लोग हुए, और उन्होंने कितने कितने संकट सहे फिर भी धैर्य का त्याग नहीं किया। आप जानते हो रघुवंश का वर्णन, अखिल कोटि परात्पर पुरुष परमात्मा भी धरती पर जब अवतरित होता है तो वो भी अपने को बार बार रघुवंशी कह करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव। रघु जी कोई साधारण राजा नहीं थे। एक शिष्यों की है, गुरु शिष्य की कथा सुनी होगी, कौत्स और वर्तंत, यही नाम थे, कौत्स और वर्तंत। कौत्स नाम के ऋषि ने अपने शिष्य वर्तंतु से कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब दीक्षांत समारोह हो रहा है, आप लोग जाओ। कौन से शिष्य थे सामने आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने आपसे पढ़ाई की है तो दक्षिणा में आप कुछ मांग लो। तो ऋषि ने कहा कि नहीं, अगर शिष्य अच्छे ढंग से पढ़ाई कर ले, ज्ञान को जीवन में उतार ले तो वही उसकी दक्षिणा भी हो गई। पढ़ाई अच्छी ढंग से कर लो तो वही दक्षिणा है। कहा नहीं नहीं, मैंने तो आपसे पढ़ा है तो आपको कुछ तो दक्षिणा मांगनी पड़ेगी। तो कौत्स ऋषि को लगा ऐसे बड़ा अभिमान हो गया, इसलिए उनका अच्छा देना चाहते हो तो हमने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, इसलिए 14,000 मुद्राएं ला करके भेंट में दो। अब बेचारा ब्राह्मण बालक 14,000 मुद्राएं कहाँ से लाए, पर वो भी चेला ऐसा वैसा नहीं था, वो घबराया नहीं। कहा जब तक इस धरती में रघु जैसे दानी राजा विद्यमान है तो हमें डरने की क्या बात। अभी हम जाते हैं राजा रघु के, और वो राजा रघु के पास गया मांगने के लिए
कि वहां से 14,000 मुद्राएं मिल जाएं। अब राजा रघु को उसने देखा कि वो सरजू के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी पत्नी के साथ में एक घड़े में पानी भर कर के बैठे हुए, कुछ है ही नहीं उनके पास में। किसी ने बताया ये तुम्हें क्या देंगे, ये तो अपना पूरा का पूरा राज्य ब्राह्मणों को दान दे चुके हैं, कुछ था ही नहीं। तो भी वो वर्तन तो घबराए नहीं। उन्होंने उनको देख करके मन ही मन चिंतन किया कि वाह कैसी धरती में हम पैदा हुए, जहाँ के ऐसे ऐसे राजा जिन्होंने सब कुछ दान में दे दिया। वो उनको प्रणाम करके लौटने लगे तो राजा रघु ने कहा कि हे विप्र कुमार, ऋषि कुमार, तुम ऐसे क्यों जा रहे, मेरे पास आए हो तो कुछ अभिप्सा तो बताओ। कहा राजन, हम आपका दर्शन करके ये हम पूर्ण काम हो, आप इतनी बड़ी त्यागी, आपने सब कुछ। बोले नहीं, किसी न किसी कारण से तो आप आए हो, बताओ तो सही मुझे। तो उन्होंने घटना सुना दी कि हमने गुरुजी को 14,000 मुद्राओं को देने का वचन देकर के मैं आपके पास आया था, पर कोई बात नहीं राजन, आप तो सब कुछ दे चुके हो। उन्होंने कहा कि मैंने अपना धन दिया है लेकिन अपना बाहुबल थोड़ी दिया है। आप बैठो, आपके लिए हम अभी 14,000 मुद्राओं की व्यवस्था करते। सुंदर एक पत्र लिखा और बाण में उसको बांधा, सीधे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास में पहुंचाया। हे कोषाध्यक्ष कुबेर जी, मुझे दान के निमित्त ये ब्राह्मण आ गया है, इसलिए दान के निमित्त मुझे 14,000 मुद्राएं चाहिए, ये ससम्मान आप यहाँ पहुंचा दो, अन्यथा आक्रमण, तैयार रहो आप युद्ध के लिए। तो कुबेर जी प्रसन्न हो गए कि धन्य है, यहाँ देवलोक में तो ये दान का अवसर आता नहीं, कम से कम कुछ संपदा ऐसे दानी राजा के पास पहुंचा दी जाए। और कुबेर ने कहा कि राजन, आपको युद्ध की जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को लिए ही देवता होते हैं, इसलिए हम मणियों की वर्षा कर देते हैं, जितनी मणियां आपको चाहिए ले लो। जहां मणियां गिरी उस जगह का नाम क्या है हमारा, देखो अयोध्या के संत बता पाएंगे, संत तो सब जगह जाते। उस जगह का नाम है मणि पर्वत। हाँ, और वहीं पर स्वर्ण कुंड है मणि। महाराज रघु जी ने कहा कि ऋषि कुमार, ये सब आपके लिए बस, आप सब मुद्राओं को ले जाओ। पर उन्होंने कहा असंतुष्टा ध्वजानिष्ठा, हम महाराज संतोषी हैं। उन्होंने 14,000 मुद्रा से अतिरिक्त एक भी मुद्रा उन्होंने, वो वहीं पर पहाड़ बनी रही, पहाड़ बन गई बाद में। हमारे परम पूज्य डॉक्टर श्री वेदांत भूषण राम कुमार दास जी महाराज, जिन्हें डीलिट की भी उपाधि थी, वो वहाँ पर विराजमान होते थे और उनसे रामायण लगाने का कुछ अवसर मुझे भी मिला। ऐसी जगह है भी वहाँ पर मणि पर। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा रघुकुल हुआ है और उस रघुवंश में आप उद्भूत हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा आर्य एवं भगवान, आर्य साको, बोले राघवा, आप राघव है, रघुकुल कुलोद्भूत हैं आप, आर्य साको राघव। बोले अच्छा, तो हम भी राजकुमार हैं? बोले हाँ सरकार, आप राजकुमार। बोले तुम भी राजकुमार हो? बोले आप भी राजकुमार हैं, मैं भी राजकुमार। तो बोले किम कर्मो बिजने बने ततीतऊ, जब तुम भी राजकुमार हो, हम भी राजकुमार हैं, तो फिर इस विपिन में, इस जंगल में हम क्या कर रहे हैं? का देवी समुद्र वीक्षिते, हम और आप इस गहन जंगल में देवी को खोज रहे हैं। राम जी सीता जी को तलाशते तलाशते ये भी भूल गए कि हम किसको खोज रहे हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, का देवी, कौन सी देवी? जनकाधिराज तनया, कहा आप मिथिलेश नंदी जनकाधिराज तनया, जानकी जी को। और जो ही जानकी जी नाम आया, जनक का नाम आया, राम जी को जानकी जी की याद आ गई और रोने लगे। हाँ हाँ प्रिय जानकी, हे खग मृगे मधुकर नाना, खग मधुकर श्रेणी, तुम देखी थी ताम्रे गणनी, खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी थी ताम्रे गणनी। और फिर करुणाद्र होकर के रोते हुए राम जी आगे बढ़े। और जब करुणाद्र होकर के रोते हुए आगे बढ़े, सांझ ढल गई, चंद्रोदय हो रहा था प्राची दिशा से। चंद्रमा को देख करके हनुमान नाटक में अगला वर्णन, सौमित्रेण अनुसेव्यताम तरुतलम
लक्ष्मण जल्दी करो, किसी विशाल वटवृक्ष की छाया में हम लोग बैठेंगे। बोले ये वटवृक्ष की छाया की क्या हो सकता है? कहा चंडासुरज्रम भी थे, ये सूर्य तप रहा है, इसलिए चलो हम किसी वृक्ष की छाया में बैठे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये रात्रि हो रही और ये चंद्रमा निकल। राम जी कहते हैं चंडासुरज्रम थे, चंडासौर्णिशिका कथा रघुपति। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु रात्रि में ये सूर्य की कौन सा प्रसंग आ गया? का तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये सूर्य उग रहा है? का चंडासुरद्रम विते, चंडासौर्णिशिका कथा रघुपति चंद्रो अयम उन्मीलित, ये सूर्य नहीं है ये चंद्रमा उदित हो रहा है। अब राम जी ने फिर गुस्से से देखा, अच्छा तुम बड़े ज्ञानी बन गए हो, हम कह रहे हैं ये चंद्रमा है ये सूर्य है और तुम कह रहे हैं ये चंद्रमा है। कहाँ सरकार ये चंद्रमा है? का वत्से तद भावताम कथम नु विदितम, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये चंद्रमा है? कहाँ दत्तम कुरंगम यथा, क्योंकि इसके अंदर में हिरण का चिन्ह है, मृग का चिन्ह है। अच्छा मृग का चिन्ह, दत्तम कुरंगम यथा। तो लक्ष्मण जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया, चंद्रो अयम उन्मीलिते मानी चंद्रमा और कुरंग मानी हिरण। इन दोनों शब्दों से राम जी को जानकी जी की याद आ गई। क्वासिहा प्रेयसी कुरंगिने, हे हिरणों के सदृश नेत्रों वाली सीते तुम कहाँ हो? क्वासिहा प्रेयसी कुरंगिने, चंद्रानने जानकी, हे खग मृगे मधुकर, हे खग मृगे मधुकर से तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। श्री राम जी आगे चल रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि हिरणों की आदत होती है। अगर आपने कभी ऐसे क्षेत्र में रहे हो जहाँ हिरणों को देखा हो, हिरण एक दूसरे के कान के पास मुख ले जाके सूंघते हैं। राम जी ने देखा कि हिरण एक दूसरे से मुख स्पर्श कर रहे हैं। राम जी ने सीता जी के वियोग में रोते हुए राम जी ने उसका अर्थ भी दूसरा लगा लिया। कहा लक्ष्मण कहा क्या बात भाई? क्या ये हिरण मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपका मजाक हिरण कैसे? कहा मैं देखे मृगी निकर पराही, हमारे हाथ में धनुष्मान को देख करके जब हिरण भागते हैं तो हरणियां उन्हें पुकार करके कहती हैं कि मृगी कहाँ है, तुम कहूँ भय नाही। अरे तुम क्यों भाग रहे हो, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। बोले तब ये आ गए धनुष। बोली ये ऐसा वैसा शिकार थोड़ी करते, ये कंचन मृग खोजना है, ये तो सोने के हिरणों का शिकार करते हैं, अपन सोने की थोड़ी है, ये तो सोने के हिरणों को मारते, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण ऐस में आदेश इन सबका वध कर डालो, तुम सबको मार दो। राम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तब तक एक हरणी उनके पास आ गई। दुनिया के लोग हरणियों के नेत्रों को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि कितने सुंदर इनके नेत्र हैं, लेकिन वो हरणी राम जी के नेत्रों को देख करके मंत्रमुग्ध होगी। हरणी अपलक राम जी के मुखारविंद को नैनारविंदों को देख रही है और राम जी नैनाश्रु भर करके हरणी को देख रहे हैं। उसी बीच में लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर बाण रखा और उसी हरणी की तरफ तान दिया, जो राम जी के पास में खड़ी हुई राम जी को देख तान दिया। लक्ष्मण राम जी का लक्ष्मण लक्ष्मण क्या कर रहे हो तुम? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बोले कौन सी आज्ञा? बोले आपने कहा ना सारी हरणियों को मार दो। तो राम जी उठे और उस हरणी को हृदय से लगा लिया कि इसको मत मारना, इसके नेत्र मेरी सीता की तरह हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, मैंने किशोरी जी के नेत्रों को नहीं देखा, पर इस हरणी के नेत्रों को मैंने देखा है। जैसे इसके नेत्र हैं सारी हिरणियों के इसी की तरह नेत्र हैं। बोले सारी हिरणियों के ऐसे ही नेत्र हैं? बोले हाँ। तो बोले फिर लक्ष्मण किसी को मत मार।